भाई साहब, इस साल का 53वां और इस मंथ का 5वां और इस डेट का तीसरा आईपीओ सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ओपन रहेगी। ये अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस वीडियो में आज इसका रिव्यू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसके लेटेस्ट जेएमपी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है, उसके बाद आईपीओ डिटेल के बाद करेंगे, उसके बाद ये जो अपना प्राइसमेंट लेकर आ रही है ये सस्ते है महंगे है, तो इससे इनके पीयर से कंपैरिजन कर देंगे। उसके बाद इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना, यदि अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, यदि करें तो क्यों करें, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। तो दोस्तों, हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों, यदि इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करें तो इसका जीएमपी अभी 25 रुपया चल रहा है, यानी कि 15% चल रहा है। यदि एक लॉट पे यदि अलॉट होता है तो हमको लगभग 22 से 2500 रुपया तक प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इनकी स्थापना 2009 में मुंबई से हुई थी। ये काम जो करती है दोस्तों, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये जो बिजनेस मॉडल करती है, यानी कि इसका बिजनेस जो है, ये महिलाओं के लिए मंगलसूत्र और ज्वेलरी बनाती है। सोने हीरे ज्वेलरी के साथ साथ ये नकली मंगलसूत्र भी बनाती है, और ये स्पेशलिस्ट मंगलसूत्र बनाने में ये अपना कंपनी चला रही है। कंपनी का फोकस सिर्फ मंगलसूत्र बनाने में है। यदि आपको सिंपल भाषा में और समझाएं तो शादी और फंक्शन में जो मंगलसूत्र बनाए जाते हैं, यही वो कंपनी है जो कि उन्हें डिजाइन करती है, और वहीं से ये अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाती है। अब दोस्तों, इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये 30 नवंबर 2024 में ये अपने आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी, और 2025 में ये अपना आईपीओ लेकर आ गई। यदि आप ये समझ गए हैं तो इसके कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लेते हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। दोस्तों, इसका टाइम पीरियड जो दिया गया 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। सबसे पहले इसके एसेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका एसेट्स 2023 में 211 था, उसके बाद 2024 में 265, उसके बाद 2025 में 375 करोड़ इनका एसेट्स, यानी कि एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है। और टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इसका टोटल इनकम 2023 में 951 करोड़ था, और 2024 में 1102 करोड़ और 25 में 1430 करोड़, यानी कि टोटल इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ है। उसके बाद पैट, यानी कि टोटल आफ्टर टैक्स जो है दोस्तों, वो 23 करोड़ था। उसके बाद ये 2024 में इसका 31 करोड़ हो गया, और 2025 में 61 करोड़, यानी कि पहले 10% बढ़ा, उसके बाद 15% बढ़ा, उसके बाद ये डबल, यानी कि डबल प्रॉफिट कर ले। अब इबिडिटा के बारे में बात करते हैं। ये 2023 में 38 करोड़ इबिडिटा था, फिर 50 करोड़ 2024 में हो गया, और 25 में 92.61 करोड़। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। यदि नेटवर्थ के बारे में बात करें तो नेटवर्थ 2023 में इसका 105 था, 2024 में 136, और 2025 में 200, और टोटल इनके पास कैश जो उपलब्ध है 123 करोड़, यानी कि कैश में भी बढ़ोतरी है दोस्तों। ये 2023 में मात्र इनके पास 94 करोड़ कैश था, उसके बाद 2024 में 125 करोड़, और 25 में 127 करोड़, ये 2 करोड़ घटा। ये थोड़ी निगेटिव पॉइंट है, मात्र 1% घटा है, वो ढेर इफेक्ट नहीं कर सकता है कंपनी को। और टोटल बोरिंग भी बढ़ा है, ये भी निगेटिव पॉइंट है। 2023 में इनके पास सिर्फ 93 करोड़ कर्ज था, 24 में 110 हो गया, और 2025 में 127 करोड़ हो गया। अब इसके मार्जिन के बारे में बात करते हैं। यदि इसके एसेट्स मार्जिन के बारे में बात करें तो ये 2023 से 2024 तक में 25% इसका मार्जिन है, उसके बाद 2024 से 2025 तक में 41%। और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ये 16% था 2023 से 2024 तक में, और 2024 से 2025 तक में 29 करोड़। और अब यदि पैट की बात करें तो ये 33% बढ़ा था 2023 से 24 में, और 96%, यानी कि डबल बढ़ा था 2024 से 2025 तक में। अभी एबिडिटा के बारे में बात करें तो 2023 से 2024 तक में 30%, और 2024 से 2025 तक में 82%। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो ये 2023 से 2024 तक में 29.5%, और 2024 से 2025 तक में 46%। और कैश की बात करें तो 2023 से 2024 तक में
33% और 2024 से 2025 तक में 1% गिरा है दोस्तों, 1% माइनस में चला गया कंपनी। और टोटल उधार 18% बढ़ा था। अब परसेंट के मीटर में ये दोस्तों घटा है, जैसे कि 11.8% इसका 2024 से 2025 तक में उधारी बढ़ा है। यदि आप इसके फाइनेंशियल देखें तो ये ठीक ठाक है, लेकिन ये थोड़ा सा इस पे उधारी है, ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है। अब दोस्तों इसके आरओसी के बारे में बात करें तो इसका आरओसी 32 का है और डेप्ट पर इक्विटी 0.61, यानी कि दोस्तों यदि इसका कंपनी का पूरा वैल्यूएशन 1 रुपया माना जाए तो ये 61 रुपया, या मान लीजिए इस कंपनी का वैल्यूएशन यदि 100 रुपया माना जाए तो 61 रुपया इनका कर्ज है और 39 रुपया इनका अपना पूंजी है। RONW 36 का, पैट मार्जिन 4.27 का, एबिडिटा मार्जिन 6.48, प्राइस टू बैक वैल्यू लगभग 6 का। दोस्तों ये कंपनी यदि आप टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, ये 100 में 6 से 7 रुपया कमाती है। यदि इनका खर्चा काट दिया जाए तो 100 में ये 4 से 5 रुपया कमाते। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कम से कम 10 से 20% तो इनका प्रॉफिट होना ही चाहिए। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। आप इतना समझ गए तो आईपीओ डिटेल के बारे में बात करते हैं। ये 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ओपन रहेगी। 15 का इसका अलॉटमेंट है और 16 को रिफंडेबल है और 17 को लिस्टिंग है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और टोटल 90 शेयर का आईपीओ है और 155 से 165 रुपया के बीच इसका प्राइसमेंट रखा गया और टोटल इशू साइज 401 करोड़ है और एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होगी। रखा गया क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेलर के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। अब दोस्तों ये जो 401 करोड़ यानी कि 400.95 करोड़ ये हमसे पैसा लेगी, ये क्या करेगी उसके बारे में बात करते हैं। ये मान ली कि आईपीओ से पैसा जुटा के क्या करेगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये 280 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी, 100 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट के लिए और 5 करोड़ छोटे मोटे कामों के लिए करेगी, यानी कि प्रचार प्रसार करना, ये 5 करोड़ रुपए से काम करेगी। अब दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र के बारे में पी रेशियो की बात करें तो ये आईपीओ से पहले 19 का पी रेशियो है और उत्सव सीजी गोल्ड ज्वेलर्स का पी रेशियो 17 का है, आरबीजेड ज्वेलर्स का पी रेशियो 13 का है, स्काई गोल्ड डायमंड का पी रेशियो 28 का है। यानी कि दोस्तों इसका जो प्राइस है 155 से 165 रुपए के बीच, ये ना तो ज्यादा सस्ता है ना ही महंगा है, आप ओके मान सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, यदि आपको 90 शेयर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 14,850 रुपये एक लॉट पर लगेंगे। यदि आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई करते हैं तो 1,93,050 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और स्मॉल एचएनआई में 14 लाख मिनिमम करते हैं तो आपको 1260 शेयर अलॉट होंगे और 2,07,900 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों आप इतना समझ गए तो इसमें बात कर लेते हैं आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों आप स्ट्रैटेजी साफ रखिए। इसका 15% जीएमपी, अभी जो समय चल रहा है 15% भी ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मार्केट माहौल अनुसार 15% बहुत ज़्यादा। यदि इसके लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका 15 साल से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ मंगलसूत्र में बहुत ज़्यादा डिजाइन, रेवेन्यू और पैट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ग्राहक बेस बहुत मजबूत और प्राइसमेंट भी वैल्यूशन मतलब वैलिड। अब इसके वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एक सिर्फ मंगलसूत्र पे ही ध्यान देती, अधिकांश रेवेन्यू यानी कि 50% सिर्फ महाराष्ट्र से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। यदि थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर होता है तो रेवेन्यू में गिरावट हो सकता है। सिर्फ 5 क्लाइंट से ही 32% इसका रेवेन्यू होता है और एक ही चीज पे ये अपना यानी कि मंगलसूत्र पे ही एक ही फोकस है। यदि मंगलसूत्र बाजार में मार्केट में इधर उधर होता तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों मेरे नज़र में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं तो इसका प्राइसमेंट सही है, 2 साल से 5 साल के बीच इसमें जा सकते हैं। तो इसमें आपको 2 से 400% तक इसका आने वाले 5 साल में आपको रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों यदि आप इतना समझ गए हैं और ये स्ट्रैटेजी ये भी साफ रखिए, यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही आप अप्लाई कीजिए। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये ओवरऑल ओके कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इतना समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अप्लाई कर रहे हैं तो हमको कमेंट में जरूर बताएं आप अप्लाई कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जाते जाते एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्ट्रार एडवाइजर नहीं हूं। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप यदि इसमें आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 4 एक्सपर्ट से पूछिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो जाते जाते जय हिंद।